स्टूडेंट, हमारे शैक्षिक तकनीकी के रूप चल रहे थे और मैंने आप लोग को बता दिए थे इसके बारे में। शैक्षिक तकनीकी के रूप या प्रकार मैंने बताए थे 4 हैं। शॉर्ट में मैंने बताए थे टी, आई टी, वी टी, आई डी, ये मैंने बताए थे। और इनके नाम शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी, अनुदेशन तकनीकी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, व्यवहार तकनीकी, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी और अनुदेशन प्रारूप। तो ये है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। ये चारों मैंने बताए थे और हमारे शिक्षण तकनीकी और अनुदेशन तकनीकी हो चुका था। अब हमारा व्यवहार तकनीकी है, तो हम उसके बारे में ही देखेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि याद रखिएगा, आप लोग शैक्षिक तकनीक को शिक्षण तकनीकी मत समझ लीजिएगा। शैक्षिक तकनीकी के ये रूप हैं। फिर दोबारा से बता रही हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं मात्रा में कोई गलती हो गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये शैक्षिक और शिक्षण एक ही मतलब हो, कहीं ऐसा तो नहीं ये एक ही हो, ऐसे दिमाग में आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अलग अलग है। शैक्षिक तकनीकी के रूप में शिक्षण तकनीकी आता है। मैं हर बार ये बताती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा ये बात, इसे एक मत समझ लीजिएगा। और ये अलग अलग हैं। शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर ये आता है टीचिंग टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ये नाम बता रही हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, शिक्षण तकनीकी के बारे में मैंने बता दिया था कि इसके जो जन्मदाता हैं वो हर्बर्ट मॉरिसन और ब्रूनर, हंट, ग्लेसर और गेज हैं। और अनुदेशन तकनीकी के बारे में भी मैंने बता दिया था। इसके जन्मदाता जो हैं स्किनर हैं, ग्लेसर हैं, ब्रूनर हैं और आसुएल हैं। और ऐसे ही व्यवहार तकनीकी के जो जन्मदाता हैं वो स्किनर, एमिडॉन तथा फ्लैंडर्स हैं। तो और व्यवहार तकनीकी पर सब जानते ही हैं किसने सबसे ज़्यादा कार्य किया है, तो वो सबको पता है कि स्किनर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पे कार्य किया है। तो आज हम व्यवहार तकनीकी के बारे में ही देखेंगे, जो कि शिक्षण तकनीकी यानी कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का तीसरा प्रकार है या फॉर्म है। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्यवहार तकनीकी शैक्षिक तकनीकी की एक शाखा है, या यूँ कह सकते कि व्यवहार तकनीकी शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा है जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है वैज्ञानिक ढंग से शिक्षक के व्यवहार का निरीक्षण करना, विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना। व्यवहार तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षण तथा प्रशिक्षण में प्रयोग करना है। ठीक है, छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन किस प्रकार किया जाए। और व्यवहार तकनीकी वह विज्ञान है जो शिक्षा में शिक्षकों के व्यवहारों का वैज्ञानिक विधि द्वारा अध्ययन करता है। व्यवहार तकनीकी कौन सा विज्ञान है? व्यवहार तकनीकी को ऐसे विज्ञान की संज्ञा दी गई है जो शिक्षा में शिक्षकों के व्यवहारों का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, ये तो सब जानते हैं। सब नहीं जानते, खैर जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है वही जानेंगे। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो जीवों के व्यवहारों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। जो जीव होते हैं उनका कैसा व्यवहार है, कैसी प्रतिक्रियाएं हैं, उन व्यवहारों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। अधिगम का मतलब क्या है? अधिगम का मतलब व्यवहार में परिवर्तन से है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ कई बार। अधिगम का मतलब है कुछ सीखना, है ना। तो जब सीखेंगे तो क्या होगा? व्यवहार में परिवर्तन आएगा। तो अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा की सभी प्रक्रियाएं अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनों से संबंधित होती हैं। शिक्षा की सभी प्रक्रियाएं किससे संबंध होती हैं? जो हम अपेक्षा करते हैं व्यवहार परिवर्तन कि इस तरह का व्यवहार परिवर्तन हो, तो उससे संबंधित होती हैं। इसीलिए मनोविज्ञान में मानव के सभी प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में क्या किया जाता है? सभी जितना भी जो भी व्यवहार करते हैं मानव, उनका अध्ययन किया जाता है।
इस प्रकार व्यवहारिक तकनीकी का क्षेत्र शैक्षिक तकनीकी से भी कहीं अधिक व्यापक है। जो व्यवहारिक तकनीकी है उसका क्षेत्र जो हमने शैक्षिक तकनीकी के बारे में पढ़ा था उससे कहीं ज़्यादा व्यापक है। इसमें कई तकनीकियाँ औद्योगिक, वाणिज्य, प्रशासन, अभिप्रेरणा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षण, प्रशिक्षण, सुरक्षा, संप्रेषण, अनुदेशन आदि को शामिल किया जाता है। मतलब बहुत बड़ा ये एक तरह से क्षेत्र है इसका, है ना। अब उन्होंने स्किनर ने भी अपनी बुक में व्यवहारिक तकनीकी का वर्णन किया है। शिक्षक व्यवहार के सुधार और परिवर्तन में प्रयोग, मतलब जो शिक्षक व्यवहार है, शिक्षक व्यवहार के सुधार और परिवर्तन में प्रयोग जो ज्ञान होता है उसको व्यवहारिक तकनीकी की संज्ञा दी गई है। समझ में आ रहा होगा कि व्यवहारिक तकनीकी क्या है। मतलब हम कह सकते हैं कि शिक्षक व्यवहार के सुधार और परिवर्तन में जो ज्ञान का प्रयोग किया जाता है उसे व्यवहारिक तकनीकी की संज्ञा दी गई है। और इसे प्रशिक्षण तकनीकी भी कहते हैं। ये जो व्यवहारिक तकनीकी है इसे प्रशिक्षण तकनीकी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए, व्यवहारिक तकनीकी में जहाँ एक और ये बताया जाता है कि विद्यार्थी के व्यवहारों में परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर इसके अंतर्गत क्या है, शिक्षण के जो कक्षा संबंधित व्यवहार का निरीक्षण, शिक्षक के जो कक्षा संबंधी व्यवहार का निरीक्षण है, व्याख्या है, विश्लेषण है और विकास की जो प्रविधियों का वही वर्णन किया जाता है इसमें। मतलब इसमें छात्र के व्यवहार का भी और जो शिक्षक है उसका भी, दोनों का किया जाता है। व्यवहार तकनीकी का उद्देश्य क्या है, क्रियात्मक पक्ष के विकास को प्राथमिकता दी जाती है इसमें, जबकि भावात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष का भी विकास किया जाता है। लेकिन जो ज़्यादा इस पे जोर दिया जाता है वो क्या है, क्रियात्मक पक्ष के विकास, है ना। व्यवहार तकनीकी में संप्रेषण अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें जो संप्रेषण होता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है और इसमें छात्र और शिक्षक दोनों क्रियाशील रहते हैं। ये नहीं कि एक शांत है और दूसरा क्रियाशील है, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही क्रियाशील रहते हैं, शिक्षक भी और छात्र भी। व्यवहार तकनीकी पुनर्वलन के सिद्धांत जो है अनुबंध अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहार तकनीकी का उपयोग क्या है, व्यक्तिगत अध्ययन और प्रशिक्षण द्वारा प्रभावशाली शिक्षक तैयार करना है। इसका जो उपयोग है क्या है, व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा और प्रशिक्षण द्वारा प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने के लिए। व्यवहार तकनीकी के जो एग्जाम्पल्स हैं, हमारे जो अनुकरणीय शिक्षण है, प्रशिक्षण, समूह एवं सूक्ष्म शिक्षण आप लोग बहुत से लोग जानते होंगे। माइक्रो टीचिंग होती है जो बीएड के टाइम हम लोग को कराई जाती है, तो काफ़ी लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। अंतः प्रक्रिया है, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्रविधि क्या होती है, प्रविधि के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। एक जो काफ़ी कुछ साक्ष्यों पर आधारित होती है, उसमें पूरी तरह सत्यता की जांच की जाती है कि ये जो है कहीं से गलत ना हो, आंकड़े इकट्ठे करके और बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करके एक विधि कह लो या प्रविधि कह लो, उस एक तरह से ये प्रविधि सत्यनिष्ठ युक्ति है जिसके आधार पर समाजशास्त्री या अन्वेषक प्रमाणिक तथ्यों का संकलन एवं संतुलन करता है। कोई भी तभी जैसे उस पर आगे काम किया जाता है, पहले इसकी ये जांच की जाती है कि ये पूरी तरह सत्यता पर आधारित है या नहीं है, इसमें कुछ भी फॉल्ट तो नहीं है। तो आज हम देखेंगे व्यवहार तकनीकी, जो कि तीसरा प्रकार है शैक्षिक तकनीकी का, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। चलिए देखते हैं इसे। व्यवहार तकनीकी इस बात पर जोर देती है कि किस प्रकार से सीखने और सिखाने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाए,
जिससे कि छात्रों में अपेक्षित परिवर्तन आ जाए। दूसरे शब्दों में व्यवहार तकनीकी हमें यह बताती है कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन कैसे किया जाए। शिक्षकों के कक्षा संबंधी व्यवहार में सुधार कैसे लाया जाए। व्यवहार तकनीकी भी दो शब्दों से मिलकर बनी है, व्यवहार तथा तकनीकी। व्यवहार प्राणी की गति को कहा जाता है। यह मनुष्य का आचरण या जीवन प्रणाली भी कहलाता है। स्किनर के अनुसार मानव व्यवहार की गति या किसी संदर्भ संरचना में उसका अंश है जिसे प्राणी बाह्य उद्देश्यों या शक्ति क्षेत्रों से प्राप्त करता है। अतः व्यवहार तकनीकी वह विज्ञान है जो शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट, एक कॉल आ गई थी तो थोड़ा सा मैं बात करने लग गई थी, कहाँ थी मैं, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। अतः व्यवहार तकनीकी वह विज्ञान है जो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के व्यवहारों का वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन करता है और आवश्यकता अनुसार उनके व्यवहारों का परिमार्जन करता है। व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य अमीडन, फ्लैंडर्स, स्किनर, ओवर एंड एंडरसन ने किया है। इन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किए हैं व्यवहार तकनीकी के क्षेत्र में, नाम ध्यान रखिएगा। व्यवहार तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया का परिमार्जन करना है जिससे कि छात्रों में सरलता से वांछित उद्देश्यों के अनुकूल व्यवहार परिवर्तन किया जा सके। यह तकनीकी शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन तथा परिमार्जन करती है। यह विषय पूर्ण रूप से मनोविज्ञान का उपयोग करता है। व्यवहार तकनीकी की मान्यताएं। व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है, व्यवहार का मापन किया जा सकता है। ये तो सब जानते हैं कि व्यवहार का निरीक्षण किया जा सकता है, मापन भी किया जा सकता है। व्यवहार क्वांटिफाइबल होता है, मात्रात्मक होता है और व्यवहार के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार होते हैं। व्यवहार में परिमार्जन किया जा सकता है। व्यवहार सुधार के लिए दंड तथा पुरस्कार दोनों ही महत्वपूर्ण है। ये इसकी मान्यताएं हैं। किसकी हैं? व्यवहार तकनीकी की ये मान्यताएं हैं कि इसका मापन किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है, ये मात्रात्मक होता है, इसमें इसके आधार हैं जो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक आधार होते हैं, इसका परिमार्जन किया जा सकता है और इसके व्यवहार सुधार के लिए दंड तथा पुरस्कार दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। और ये व्यवहार तकनीकी की प्रक्रिया इस तरह से है। देखिए, ये प्रोसेस पूरा समझाया हुआ है चार्ट के द्वारा, आप लोग इसे समझ लीजिए। ये दिया हुआ है, इसमें पुनर्वलित अभ्यास, सीखना और व्यवहार में सापेक्षिक स्थायी परिवर्तन। इससे आपको जल्दी समझ में आएगा कि किस तरह से व्यवहार तकनीकी की जो प्रक्रिया है वो चलती है। आगे व्यवहार तकनीकी की क्या विशेषताएं हैं ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। व्यवहार तकनीकी शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के कक्षा में व्यवहारों का अध्ययन करती है। यह व्यवहार तकनीकी का ध्येय कक्षा में व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। यह मनोविज्ञान केंद्रित विचारधारा है। यह शिक्षण के सिद्धांतों के विकास में सहायक है। शिक्षण का वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करती है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षण तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रयोग करती है। यह ज्ञानात्मक तथा क्रियात्मक दोनों ही तरह के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है। यह सीखने के ऑपरेंट, कंडीशनिंग तथा पुनर्वलन आदि विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है। यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देती है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग मैंने आपको एक वो बताया था पहले, साइकोलॉजी के वीडियो में मैंने एग्जाम्पल्स दिए हुए थे और एक प्रयोग था, उसके बारे में मैंने समझाया था। तो उसमें इसके बारे में बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है, आप लोग मेरे
और वीडियो में जाके देख सकते हैं, और फिर इसमें मैं दोबारा से और समझा दूंगी, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। चलिए, व्यवहार तकनीकी की विषय वस्तु। व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत निम्नांकित प्रकरणों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षण तथा शिक्षक व्यवहार का अर्थ तथा स्वरूप, व्यवहार के सिद्धांत तथा मान्यताएं, कक्षा अंत प्रक्रिया अध्ययन विधियां, विभिन्न कक्षागत व्यवहारों का अध्ययन, व्याख्या तथा मूल्यांकन एवं मापन, माइक्रो टीचिंग तथा मिनी टीचिंग, सिमुलेटेड शिक्षण, टी समूह प्रशिक्षण, टीम टीचिंग, शिक्षण व्यवहार प्रतिमान। ये देखिए, ये अभी आपको इनके बारे में आगे समझाऊंगी। ये जो है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर एक साथ लूँगी, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी कि ये क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से इनको देखा जाता है, या इनके बारे में मैं आगे अपने वीडियो में बताऊंगी। अभी हम ये ही जान लेते हैं कि व्यवहार तकनीकी की विषय वस्तु के अंतर्गत ये आते हैं। आज हमारा ये व्यवहार तकनीकी कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हमारा इसमें एक और रह जाएगा जो कि अनुदेशन प्रारूप है। वो हमारा 4th प्रकार है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, शैक्षिक तकनीकी का 4th प्रकार है, जो कि हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप लोग इसे अच्छे से देखिए, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लीजिएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आप लोग पूछ लीजिएगा। कहीं कहीं मैं जल्दबाजी कर देती हूँ कि जल्दी जल्दी में मुझे लगता है ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, क्योंकि मेरे संग वही प्रॉब्लम है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और पूरा तो हम नहीं डाल सकते, जो भी हम पढ़ाते हैं तो हम पूरा नहीं डाल सकते। इस वजह से भी हमें काफ़ी कुछ क्रॉप करके ही डालना पड़ता है। जो मेन चीज़ें होती हैं वही मैं लेती हूँ, बाकी पूरा जो लेक्चर होता है वो पूरा नहीं इसमें अपलोड कर सकते। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, उससे मैं दोबारा से अपलोड कर दूँगी, क्योंकि एक बार में पूरा नहीं हो सकता है। तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।